दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के 10वें खंड नक्शिक खंड को। मित्रों, जायसी कृत पद्मावत एक प्रसिद्ध सूफी महाकाव्य है। सूफी मत में ईश्वर को सौंदर्य एवं प्रेम का स्वरूप माना गया है। यद्यपि ईश्वर का यह सौंदर्य एवं प्रेम सर्वथा अलौकिक, आध्यात्मिक और असीम होता है, फिर भी उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए कवियों को लौकिक साधनों और प्रतीकों का आश्रय लेना पड़ता है। यही कारण है कि सूफी संत कवियों के काव्य में प्रत्यक्ष रूप से लौकिक प्रेम और सौंदर्य का वर्णन मिलता है। पद्मावत में एक नायक और दो नायिकाओं की प्रेम कथा वर्णित है। नागमती प्रारंभ से ही स्वकीय नायिका है और पद्मावती प्रारंभ में परकीय रहती है तथा बाद में स्वकीय हो जाती है। जायसी ने पद्मावती के रतिभाव के रूप में लौकिक श्रृंगार के चित्र प्रस्तुत किए हैं। मित्रों, सौंदर्य श्रृंगार का प्रमुख कारण होता है। इस सौंदर्य वर्णन के प्रसंग में ही नक्शिक वर्णन की परंपरा पाई जाती है। कवि लोग नायक नायिका के सौंदर्य वर्णन के लिए नक्श से शिख तक का वर्णन करते हैं। जायसी ने भी इस परंपरा का पूर्ण निर्वाह किया है। जायसी के पद्मावत में हमें नक्शिक वर्णन कई स्थानों पर मिलता है। जन्म खंड, सिंगलदीप वर्णन खंड, मानसरोधक खंड, पद्मावती की रूप चर्चा आदि नक्शिक वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। जायसी की वृत्ति नक्शिक वर्णन में इतनी अधिक रमी है कि उन्होंने पद्मावत में एक पूरा खंड नक्शिक वर्णन खंड नाम से लिखा है। इसके अंतर्गत वेणी, ललाट, भौह, नेत्र, नासिका, मुख, कपोल, अधर, केश, पीठ, दांत, कुछ कलाइयां तथा कटी का वर्णन किया है। नक्शिक खंड में जायसी की सौंदर्यानुभूति पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। मित्रों, प्रस्तुत खंड में जायसी ने काव्य की नायिका पद्मावती के रूप का क्रमवार वर्णन किया है। यद्यपि इस तरह का रूप वर्णन साहित्य में सर्वथा नया नहीं है, किंतु इसमें जायसी का कवि कौशल नवीनता की उत्पत्ति करने में समर्थ हुआ है। प्रथम पद में कवि ने श्रृंगार वर्णन करते हुए सिर और केश की चर्चा की है। सबकी बराबरी के लिए प्रसिद्ध उपमानों की योजना करते हुए नायिका के केशों को और सिर को श्रेष्ठ बताया है। दूसरे पद में कवि ने नायिका की मांग की सुंदरता का वर्णन किया है। तीसरे पद में नायिका के सुंदर ललाट का वर्णन है। पद संख्या 4 में कवि ने नायिका की भौहों का अनुपम सौंदर्य प्रस्तुत किया है। पांचवें पद में जायसी ने पद्मावती के बांके नेत्रों की सुंदरता का बखान किया है। छठे पद में कवि ने नायिका की बरौनियों की सुंदरता का वर्णन किया है। सातवें पद में नायिका की नाक की सुंदरता को केंद्र में रखा गया है। आठवें पद में नायिका के अमृत रस भरे अधरों का उल्लेख है। नौवें पद में नायिका के दांतों की सुंदरता कवि की चर्चा का आधार बनी है और 10वें पद में कवि ने नायिका की वाणी के माधुर्य को सर्वोपरि सिद्ध किया है। 11वें पद में कवि ने नायिका के सुंदर कपोलों का वर्णन किया है। 12वें पद में जायसी ने नायिका के कानों की सुंदरता बताई है, तो 13वें पद में नायिका की ग्रीवा अर्थात गले का सौंदर्य व्यक्त किया गया है। 14वें पद में नायिका की भुजाओं अर्थात हाथों का सौंदर्य वर्णित है और 15वें पद में पद्मावती के कुचों अर्थात स्तनों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। 16वें पद में कवि ने नायिका के पेट की सुंदरता का चित्र खींचा है और उसकी रोमावली और नाभि की सुंदरता का वर्णन किया है और 17वें पद में नायिका की पीठ की सुंदरता बताई गई है। 18वें पद में नायिका की कमर की सुंदरता के चित्र हैं और पद संख्या 19 में नायिका के नाभिकुंड का सौंदर्य उद्घाटित किया गया है और 20वें तथा अंतिम पद में कवि ने नायिका के नितंबों, जांघों की सुंदरता की चर्चा की है। नक्शिक खंड का अंत करते हुए जायसी ने कहा है कि उन्हें श्रृंगार वर्णन करना नहीं आता और ऊपर से उन्हें नायिका के सौंदर्य की तुलना लायक संसार में कुछ बराबरी का उपलब्ध भी नहीं था। इस तरह जायसी पद्मावती के अप्रतिम रूप सौंदर्य के शब्द चित्र पाठकों के सामने उपस्थित करने में सफल हुए हैं। आइए मित्रों, चलते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत से 10वें खंड नक्शिक खंड की ओर
और इसे पढ़कर समझने का प्रयत्न करते हैं। जायसी लिखते हैं, का सिंगार ओही बरनो राजा, ओही के सिंगार ओही पे छाजा, प्रथम शीस कस्तूरी केसा, बलि बासुकी का और नरेसा, भौर केस वह मालती रानी, बिसहर लुरे ले ही अरघानी, बेनी छोरी झार जो बारा, सरग पतार हुई अंधियारा, पोंवर कुटिल केस नगकारे, लहरानी भरे भुवंग बेसारे, बेधे जनो मलय गिरिबासा, शीस चढ़े लोटही चहु पासा, घुंघुरुवार अलके विष भरी, सकरे पेम चहे गिउ परी, अस फंदवार केस वे, परासीस गिउ फांद, अष्टो कुरी नाग सब, अरुज केस के बांध। मित्रों, श्रृंगार अर्थात श्रृंगार, वर्णो अर्थात वर्णन करूं, ओहिक अर्थात उसका, छाजा शोभा देना, बलि न्योछावर, वासुकी अर्थात शेषनाग, लुरे अर्थात लहराना, अर्घानी सुगंध, बेनी अर्थात जूड़ा या चोटी, कोंवर अर्थात कोमल, कुटिल अर्थात टेढ़े, घिउ अर्थात गर्दन, फंदवार फंदे में फंसाने वाले, अष्टो आठों, पुरी अर्थात कुल, बांध अर्थात बंदी। मित्रों, प्रस्तुत छंद में जायसी ने तोते के मुख से पद्मावती के केशों का अनन्य श्रृंगार वर्णन कराया है। तोता कहता है कि का सिंगार ओही बरनो राजा, ओही के सिंगार ओही पे छाजा, कि हे राजा, मैं पद्मावती के श्रृंगार का क्या वर्णन करूं? ओही के श्रृंगार ओही पे छाजा, उसका श्रृंगार तो उसी के जैसा अद्भुत उसकी शोभा देता है। मित्रों, प्रस्तुत चौपाई में अन्वय अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवि आगे कहते हैं कि प्रथम शीस कस्तूरी केसा, बलि बासुकी का और नरेसा। तोता कह रहा है कि प्रथम शीस कस्तूरी केसा, कि पहले तो शीश पर कस्तूरी के समान श्याम और सुगंधिमय बाल हैं, बलि बासुकी का और नरेशा, जब शेषनाग ही उन पर न्यौछावर होते हैं, का और नरेसा, तो कौन राजा उनकी बराबरी करके उसकी कामना करेगा। मित्रों, प्रथम शीस कस्तूरी केसा, इसमें उपमा अलंकार है। आगे वह तोता कहता है कि भौर केस वह मालती रानी, बिसहर लुरे ले ही अर्घानी, बेन छोरी झार जो बारा, सरग पतार हुई अंधियारा। हीरामन तोता कहता है कि भौर केस वह मालती रानी, कि पद्मावती मानो मालती का फूल है और उस पर मंडराने वाले भंवरे मानो उसके केश हैं, और बिसहर लुरे ले ही अर्घानी, ये केश जहरीले नागों की भांति लहराकर उसकी सुगंध ले रहे हैं। मित्रों, यहाँ उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे कवि लिखते हैं कि बेनी छोरी झार जो बारा, सरग पतार होई अंधियारा, कि जब वह अपने जूड़े को खोलकर बालों को झाड़ने लगती है, झार जो बारा, तो उसकी श्यामलता के कारण सरग पतार हुई अंधियारा, स्वर्ग और पाताल अर्थात सर्वत्र अंधेरा छा जाता है। मित्रों, प्रस्तुत अंश में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। कोंवर कुटिल केस नगकारे, उसके कोमल टेढ़े काले लहरीले बाल इस प्रकार लहराते हैं, लहरनी भरे भुवंग बेचारे, इस प्रकार लहराते हैं जैसे विष वाले सर्प हों, और बेधे जनो मलयगिरी बासा, शीश चढ़े लोटही चहु पासा, उसके शीश पर चढ़े हुए चारों ओर बाल इस प्रकार लगते हैं मानो मलयगिरी बासा, मलयगिरी पर वास के लिए सर्प लिपटे हों। प्रस्तुत अंश में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। घुंघुरुवार अलकें विष भरी, सकरें पेम चहेंगी ऊपरी। कवि कहते हैं कि उसकी विष से भरी घुंघराली अलके मानो प्रेम की श्रृंखलाएं हैं। सकरे प्रेम चहेंगे ऊपरी, जो किसी के गले से लिपटकर जकड़ जाना चाहती हैं। असफंदवार केसवे परासीस गे उपांद, अष्टो कुरी नाग सब अरुज केस के बांध। हे राजा, पद्मावती के वे केश
ऐसा फंदा डाल देने वाले हैं अस फंदवार केस वे। परासीस ग्यू फांद की दूर होने पर भी राजा रत्नसेन के सिर और उसकी गर्दन में उसका फंदा पड़ गया है। अष्टो कुरी नाग सब अरुज केस के बांध। आठों कुल के नागाधिराज झुककर उन केशों के बंदी हो गए हैं। मित्रों, प्रस्तुत पद में अनेक अलंकारों के योग से जायसी ने केशों का सौंदर्य वर्णन किया है, जो यद्यपि अनोखा है तथापि भारतीय नख सिख रूढ़ परंपरा का न होकर फारसी कवियों जैसा है, जो नख से आरंभ न होकर शिख से आरंभ होता है। अगले पद में जायसी लिखते हैं कि बरनो मांग शीस उपराही, सेंदुर अब ही चढ़ा जही नाही। बिनु सेंदुर अस जानहु दिया, उजियर पंथ रेनी मह किया। कंचन रेख कसौटी कसी, जनु घन मह दामिनी परगसी। सूरज किरण जनु गगन बिसेखी, जमुना माह सुरस्ती देखी। हांडे धार रुहिर जनु भरा, करवत लेई बेनी पर धरा। तहीं पर पूरी धरे जो मोती, जमुना मांझ गंग के सोती। करवत तपा ले ही होई चूरू, मुखसो रोहिर ले देई सेंदूरू। कनक दुआसन बानी होई, तह सुहाग वह मांग। सेवा करही नखत सब, उबे गगन जस गांग। मित्रों, उपराही अर्थात ऊपर, दिया अर्थात दीपक, उजियर अर्थात उजियारी, रैनी रात, वेनी अर्थात त्रिवेणी, सोती अर्थात धारा, करवत अर्थात आरे लगी काशी की मोक्ष प्रदान करने वाली करवट या करवत या करोत। तपा अर्थात तपस्वी, चूरू अर्थात चीरा जाना, मकु अर्थात शायद। मित्रों, प्रस्तुत पद में जायसी पद्मावती की सुशोभित मांग का संश्लिष्ट श्रृंगार वर्णन कर रहे हैं। यह वर्णन अत्यधिक उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं से सिद्ध है, किंतु यहां वहां श्रृंगार वर्णन में विभत्स वर्णन भी आ गया है, जिससे श्रृंगार का पूर्ण परिपाक नहीं हो सका। तोता कहता है कि बरनो मांग शीस उपराही, सेंदुर अब ही चढ़ा जे ही नाही। कि हे राजा, अब मैं पद्मावती के सिर के ऊपर की सुंदर मांग का वर्णन कर रहा हूं, जिसके ऊपर सेंदूर अब ही चढ़ा जे ही नाही, जिसके ऊपर अभी सिंदूर भी नहीं चढ़ा है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह अभी कंवारी है। तोता कहता है कि बिनु सिंदूर अस जानहु दिया, उजियर पंथ रेनी मह किया। बिना सिंदूर के उसकी मांग ऐसी स्वच्छ श्वेत लगती है जैसे दीपक की ज्योत, अथवा रात में उजियारी पगडंडी के समान लगती है। कंचन रेख कसौटी कसी, जनु घन मह दामिनी पर गसी। अथवा कसौटी पर कसी हुई सोने की रेखा के समान लगती है, या बादलों में चमकती बिजली की रेखा के समान लगती है। सूरज किरण जनु गगन बिसेखी, जमुना माह सुरस्ती देखी। या नील गगन में सूर्य की कोई विशेष चमकीली किरण, या श्याम यमुना की धारा के बीच श्वेत सरस्वती की पतली फूटती धारा के समान लगती है। या खांडे धार रुहिर जनु भरा, करवत लेई बेनी पर धरा। अथवा खांडे पर लगे गाढ़े श्याम रक्त के बीच तलवार की धार की चमक के समान लगती है। अथवा त्रिवेणी के संगम पर चमकीला आरा रखा हो, इस समान लगती है। तही पर पूरी धरे जो मोती, जमुना मांझ गंग के सोती। तोता कहता है कि उस मांग पर जो मोती गुथे हुए हैं, लगता है मानो गंगा में यमुना की धारा मिली है। और इसीलिए करवत तपा ले ही होई चूरू, मुखसो रुहिर ले देई सेंदूरू। और इसीलिए तपस्वी आरे से अपने आप को चिरवाते हैं। करवत तपा ले ही होई चूरू, कि शायद मुखसो रुहिर ले देई सेंदूरू, कि शायद वे अपने रक्त से उस दिव्य मांग का सिंदूर लगा सकें। कहने का तात्पर्य यह है कि पद्मावती के सिंदूर भरने के लिए बलिदान की और तप की आवश्यकता है। तोता कहता है कि कनक दुआसन बानी हुई, कह सुहाग वह मांग। सेवा करही नखत सब, उबे गगन जस गांग। तोता कहता है कि हे राजा,
कनक दुआसन बानी हुई, चह सुहाग वह मांग। पद्मावती की वह स्वर्णमयी और चमकीली मांग सुहाग अथवा प्रेमी की इच्छा कर रही है। सेवा करहि नखत सब, हुए गगन जस गांग। उसकी सुनहरी और द्वादशादित्य के समान चमकीली मांग ऐसी लगती है मानो नक्षत्रों और तारों की आकाश गंगा उसकी सेवा करने के लिए आकाश में दृष्टिगत है। अगले पद में जायसी लिखते हैं कि कहो लिलार द्विज के ज्योति, द्विजन ज्योति कहाँ जग होती। सहज किरण जो सुरुज दिपाई, देखि लीलार सो छपि जाई। का सरवरित ही देव मयंकु, चांद कलंकी वह निकलंकु। ओ चांद ही पुनि राहु गहासा, वह बिनु राहु सदा परगासा। तहि लीलार पर तिलक बैठा, द्विज पाठ जानहु ध्रुव दीठा। कनक पाठ जनु बैठा राजा, सबे सिंगार अत्र लई साजा। ओहि आगे थिर रहा न कोऊ, तू का कहे अस जुरे संजोऊ। खरग धनुक चक बान दुई, जग मारन तिन्ह नाव। सुनि के परा मुरुच के, राजा मोक है कुठाव। मित्रों, द्विज अर्थात दोज, ओती अर्थात उतनी, सहस अर्थात सहस्त्र या हजारों, किरण अर्थात किरण या कलाएं, दीपाई अर्थात प्रकाशित, सरवरी अर्थात बराबर, मयंकु चांद, पाट अर्थात आसन, दीठा देखा, अत्र अर्थात वस्त्राभूषण, संजोग अर्थात संयोग या विवाह। मित्रों, प्रस्तुत अंश में जायसी पद्मावत के ललाट के सौंदर्य का वर्णन तोते के मुख से करवाते हैं और लिखते हैं कि कहो लिलार द्विज के ज्योति, द्विजन ज्योति कहाँ जग होती। तोता कहता है कि हे राजा, कहो लिलार द्विज के ज्योति। अब मैं उसके ललाट का वर्णन करता हूं। उसका ललाट दोज के अर्थात द्वितीय के चंद्रमा के समान सुंदर है। यहां उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे तोता कहता है कि द्विजन ज्योति कहाँ जग ज्योति, किंतु दोज के चांद में भी उतनी चमक नहीं है। मित्रों, यहाँ प्रतीप अलंकार है। सहज किरण जो सूरज दिपाई, देख लीलार सो छपि जाई। सहस्र किरणों वाला उदित सूर्य भी उसके ललाट को देखकर छिप जाता है। का सरवरी ते ही देव मयंकु, चांद कलंकी वह निकलंकु। तोता कहता है कि उसकी समता में चांद की क्या बिसात है। चांद में तो कलंक है, पर उसका माथा कलंक रहित अर्थात दैदीप्यमान है। ओ चांद ही पुनि राहु गहासा, वह बिनु राहु सदा परगासा। और फिर चांद को तो राहु ग्रस लेता है, परंतु पद्मावती का ललाट तो बिना राहु के ग्रसे ही सदा चमकता रहता है। मित्रों, प्रस्तुत अंश में व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे तोता कहता है कि तेहि लीलार पर तलक बैठा, कि उसके माथे पर बिंदी लगी है। द्विज पाठ जानहु ध्रुव दीठा, मानो दोज के चांद रूपी आसन पर ध्रुव तारा आसीन हो। प्रस्तुत चौपाई में उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। कनक पाठ जनु बैठा राजा, सबे सिंगार अत्र लई साजा। तोता कहता है कि अथवा सोने के सिंहासन पर मानो कोई राजा बैठा है, जो सुंदर वस्त्राभूषण युक्त सुसज्जित है। और ओही आगे थिर रहा न कोऊ, तहु का कहें अस जुरे संजोग। पद्मावती के माथे के तिलक सौंदर्य के आगे कोई ठहर नहीं सकता। कौन जाने उसका संयोग अथवा विवाह किस भाग्यशाली के साथ जोड़ा जाएगा। तोता कहता है कि खरग धनुक चकबान दुई, जग मारन तिन्ह नाव। सुन के परा मुरुच के राजा, मोक है कुठाव। तोता कहता है कि हे राजा, खड्ग, धनुष और चक्रबाण देकर उसका नाम संसार को मारने वाला दिया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि पद्मावती की नासिका, भौं, पुतली आदि की शोभा अत्यंत घातक है। जैसे लिखते हैं कि सुनि के परा मुरुचि के राजा, मोकह है कुठाव। यह सुनकर राजा यह कहता हुआ मूर्छित हो गया कि मेरे लिए तो सब स्थान एक जैसे हो गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है
कि पद्मावती का रूप सौंदर्य इतना व्यापक है कि उसका नाम संसार को उसके ऊपर बलिहार हो जाने के लिए काफी है। और रत्नसेन उसके इस विराट सौंदर्य की चर्चा सुनकर आत्मविस्मृत सा होने लगा। मित्रों, सूफी मत के अंतर्गत प्रेम या इश्क में हाल की स्थिति होती है जिसमें ईश्वर के इश्क में आशिक या भक्त आत्मविस्मृत सा हो जाता है। छंद की अंतिम पंक्तियों में इसी अवस्था का वर्णन किया गया है। चैतन्य, मीरा, अंदाल आदि कृष्ण भक्त कवियों की प्रेम लक्षणा भी कुछ ऐसी ही स्थिति से गुजरी है। आगे जैसे लिखते हैं कि भोहे श्याम धनुक जनुताना, जासहु हेर मार विसबाना, हने धुने उन भोहनि चढ़े, कई हथियार काल अस गढ़े। उहे धनुक किरसुन पह आहा, उहे धनुक राघो कर गहा, ओहि धनुक रावण संघारा, ओहि धनुक कंसासुर मारा। ओहि धनुक बेधा हुत राहु, मारा ओहि सहस्रा बाहु। उहे धनुक में ताप है चीन्हा, धानुक आप बेज जग कीन्हा। उन भोहनी सर केउ न जीता, अछरी छपी छपी गोपीता। भोह धनुक धनि धानुक, दूसर सरी न कराई। गगन धनुक जो उगे, लाज ही सो छपी जाए। मित्रों, धनुक अर्थात धनुष, हेर अर्थात देखना, विष अर्थात विष या जहर, केई अर्थात किस, हथियार अर्थात हत्यारा, तिरसुन अर्थात कृष्ण, राघो अर्थात राम, हुत अर्थात था, तापह अर्थात उसके पास, चिन्हा अर्थात पहचाना, धानुक अर्थात धनुर्धर, सरी अर्थात बराबरी, अछरी अप्सराएं, गोपीता अर्थात गोपियां, दूसर अर्थात दूसरा, गगन धनुक अर्थात आकाश का धनुष या इंद्रधनुष, उगे निकलता है, छपी अर्थात छिप जाता है या छिपना। मित्रों, प्रस्तुत अंश में जायसी पद्मावती की भौहों का वर्णन तोते हीरामन के मुंह से कराते हुए लिखते हैं कि भौहें श्याम धनुक जनुताना, जा सहू हेर मार विषबाना। तोता कहता है कि हे राजा, उसकी काली भौहें तने हुए धनुष के समान हैं, मानो जिस पर तीर चढ़ा हुआ है। वे जिसको देख लेती हैं मानो विष का बाण मार देती हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, हने धुने उन भौहनि चढ़े, कई हथियार काल अस गढ़े। धनुष उन भौहों पर चढ़ा हुआ है, हने धुने उन भौहनि चढ़े, कई हथियार काल अस गढ़े। किस हत्यारे ने इस भौहों को काल के समान निर्मित किया है? उहे धनुक किरसुन पह आहा, उहे धनुक राघो कर गहा। तोता कहता है कि कृष्ण और राम के पास यही धनुष था। वही धनुक रावण संघारा, वही धनुक कंसासुर मारा। कि कृष्ण और राम के पास यही धनुष था जिससे कंसासुर और रावण नामक राक्षसों को मारा गया था। और ओहि धनुक बेधा हुत राहु, मारा ओहि सहस्रा बाहु। और इसी धनुष से राहु को हना गया और इसी धनुष से सहस्र बाहु को बेधा गया। उहे धनुक मैं तापह चीन्हा, धानुक आप बेज जग कीन्हा। पद्मावती के भौं के रूप में मैंने ऐसा ही अद्भुत धनुष देखा है या पहचाना है। तोता कहता है कि वह धनुष को चलाने वाली है और सारे संसार को उसने अपने धनुष से बेद छोड़ा है या शिकार बना लिया है। उन बोहनी सरी केउ न जीता, अछरी छपी छपी गोपीता। तोता कहता है उसकी कातिल भौहों से कोई भी नहीं जीत सका। अप्सराएं और गोपियां उसके आगे छिप गई। कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य श्रेष्ठ सुंदरियां उसके रूप कटाक्ष के आगे कुछ भी नहीं है। तोता कहता है कि भौह धनुक धनि धानुक, दूसर सरी न कराई। गगन धनुक जो उगे, लाज ही सो छपी जाए। कि पद्मावती जैसी धनुर्धारिणी और उसकी धनुषाकार भौहें, तोता कहता है कि वे धन्य है, दूसरा कोई उसकी तुलना में नहीं है। आकाश में उगने वाला सुंदर इंद्रधनुष भी उसकी भौहों के सुंदर धनुष के आगे लज्जावश छिप जाता है। मित्रों, प्रस्तुत छंद में
राम, कृष्ण आदि जो नाम आए हैं वह जायसी की हिंदू मान्यताओं के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं। जायसी ने यहाँ इंद्रधनुष के साथ काली भौहों को धनुष का रूप देकर जो तुलनात्मक दृष्टिकोण स्थापित किया है वह असंगत सा है। ना तो रंग साम्य है और ना सौंदर्य साम्य। अगले पद में जायसी लिखते हैं कि नैन बांक सरि पूजन को मान सरोदक उलथहि दोऊ राते कमल करही अली भवा घूमहि माती चहई अपसवा उठही तुरंग ले ही नहीं बागा चाहही उलथि गगन कहीं लागा पवन झकोरही देई हिलोरा सरग लाई भुई लाई बहोरा जग डोले डोलत नैनाहा उलटी अडार जाहि पलमाहा जबहि फिराहि गगन गही बोरा असवे भोर चक्र के जोरा समुद्र हिलोर फिरहि जनु झूले खंजन लरहि मृग जनु भूले सुभर सरोवर नयन वे मानिक भरे तरंग आवत तीर फिरा वहीं काल भौर तेहि संग। मित्रों, बांक अर्थात कटाक्षमय, सरी अर्थात बराबर या समान, उलथही अर्थात उछलता है, भवां अर्थात घुमाव या पानी का भंवर, अपसवा अर्थात उड़ जाना, सरग अर्थात स्वर्ग, अडार अर्थात अड़ियल या स्थिर, बोरा अर्थात डुबाना, खंजन अर्थात पक्षी, लुरही अर्थात टूटते हुए। मित्रों, प्रस्तुत छंद में जायसी तोते के द्वारा पद्मावती के नेत्रों का अत्यंत सालंकारिक श्रृंगार वर्णन प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि नयन बांक सरि पूजन को मान सरोदक उलथहि दो। तोता कहता है कि हे राजा, उसके नेत्रों के कटाक्ष युक्त बांक पने की कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसकी आंखों में भरा उन्माद का तरल नशा ऐसा लगता है मानो सागर उछल रहा हो। प्रस्तुत अंश में उत्प्रेक्षा अलंकार है। राते कंवल करही अली भवा घूमहि माती चहही अपसमा। उसके लाल नेत्र मानो कमल हैं जिन पर पुतली भौरे की तरह मंडरा रही है। वे चंचलता से मंडराते हैं मानो उड़कर चले जाना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वे अति रागारुण और चंचल हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, उठही तो रंग ले ही नहीं बागा चाहही उलथी गगन कहीं लागा। तोता कहता है कि वे उद्दंड घोड़ों के समान हैं। उठही तुरंग ले ही नहीं बागा, जो बागडोर अथवा कोई बंधन मानना ही नहीं चाहते। वे चाहई उलथी गगन कहीं लागा, वे आकाश को उछलकर छूना चाहते हैं। और पवन झकोरहि देई हिलोरा सरग लाई भुई लाई बहोरा, वे वायु को झकझोर देते हैं और हिलोरे पैदा करते हैं और स्वर्ग को पृथ्वी पर लाते हैं या फिर उड़ा ले जाते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार। आगे तोता कहता है कि जग डोले डोलत नैनाहा उलटी अडार जाहि पलमाहा। उन नेत्रों के डोलते डोलते ही संसार डोलने लगता है। बड़ी बड़ी स्थिर वस्तुएं पल में उलट जाती हैं। जबहि फिराहि गगन गही बोरा असवे भोर चक्र के जोरा। उन नेत्रों में सागर के भंवर चक्र की जैसी गति है। जब वे फिरते हैं तो अपनी लपेट में आकाश को लेकर डुबा देते हैं। समुद्र हिलोर फिरहि जनु झूले अंजन लरहि मृग जनु भूले। वे नेत्र मानो समुद्र की हिलोरें अथवा टूटते हुए पक्षी अथवा भूले भूले मृग हैं। मित्रों, यहाँ द्वितीय उल्लेख अलंकार है। जैसे लिखते हैं कि सुभर सरोवर नयन वे मानिक भरे तरंग आवत तीर फिरा वहीं काल भोर तेहि संग। तोता कहता है कि हे राजा, पद्मावती के दोनों नेत्र समुद्र के समान हैं। सुभर सरोवर नयन वे मानिक भरे तरंग, और उनकी लाल रेखाएं माणिक्य की चपल तरंगों जैसी है, जो आवत तीर फिरा वहीं काल भोर तेहि संग, जो किनारे अथवा कोरों तक आकर काल भंवर जैसी पुतलियों के साथ लौट जाती हैं। उपमा अलंकार। मित्रों, प्रस्तुत अंश में जायसी ने नेत्रों के भावानुभावों का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। अगले पद में जायसी लिखते हैं कि बरुनी का बरौनी इमी बनी
साधे बान जान दुई अनी, जुरी राम रावण के सेना, बीच समुद्र भय दुई नैना। बारही पार बनावरी साधा, जासहु हेर लाग विष बाधा। उन बानन अस को जो न मारा, बेधि रहा सगरो संसारा। गगन नखत जो जाहि न गने, वे सब बान ओहि के हने। धरती बान बेधि सब राखी, साखी ठाड़ देहि सब साखी। रोम रोम मानुष तन ठाढ़े, सूतहि सूत बेद अस गाढ़े। बरुनी बान अस ओप हैं, बेधे रन बन डांक। सोज ही तन सब रोवा, पंखी ही तन सब पांख। मित्रों, बरुनी अर्थात बरौनी, वर्णो अर्थात वर्णन, जानू अर्थात मानो, अनी अर्थात सेनाएं, बनावरी बाणों की कतारें, हेर देखना, नखत अर्थात नक्षत्र या तारे, गने अर्थात गिने, ओही अर्थात उसके, हने अर्थात छोड़े या मारे हुए, साखी अर्थात साक्षी, ढाक अर्थात ढाक के वृक्ष। मित्रों, प्रस्तुत अंश में जायसी ने पद्मावत के रूप सौंदर्य की रहस्यवादी अभिव्यंजना तोते के मुख से कराई है। अन्योक्ति का आधार लेकर कहा जाएगा कि अणु अणु, कण कण और निखिल सृष्टि में उसी एक ईश्वर के महान सौंदर्य का अंश पूरा हुआ है। पद्मावती उसी का स्वरूप है। तोता कहता है कि बरुनी का बरनो इम बनी, साधे बान जान दुई अनी। कि हे राजा, उसकी बरौनियां इतनी सुंदर हैं कि उनका मैं कैसे वर्णन करूं। ऐसा लगता है मानो तीर का निशाना बांधे दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हों। जुरी राम रावण के सेना, बीच समुद्र भय दुई नैना। अथवा आंखें ऐसी है मानो समुद्र के बीच में राम और रावण की दो सेनाएं जुड़ी खड़ी हों। बारही पार बनावरी साधा, जासहु हेर लाग विष बाधा। वार पार वाणों की कतारें चल रही हैं। जिसकी ओर ये आंखें दृष्टि डाल देती हैं, उसी के जहरीले तीर लग जाते हैं, वह ऐंठ जाता है। उन बानन अस को जो न मारा, वेद रहा सगरो संसारा। तोता कहता है कि हे राजा, यहाँ कौन ऐसा है जो पद्मावती के नेत्रवाणों से घायल होकर नहीं मरा है। सारा संसार इन तीरों से बिंधा पड़ा है। गगन नखत जो जाहि न गने, वे सब बान ओही के हने। अनगिनत आकाश के तारे उसी के बाणों से घायल हैं। धरती बान बेधि सब राखी, साखी ठाड़ देहि सब साखी। समस्त धरती उन्हीं तीरों से बिंधी पड़ी है। वे खड़ी हुई वन वृक्ष शाखें इसकी साक्षी हैं। रोम रोम मानुष तन ठाढ़े, सूत ही सूत बेध अस गाढ़े। मनुष्य के शरीर के रोम रोम की जड़ में उसी के बाण चुभे हैं। ये रोमरंध्र इसी बात का प्रमाण देते हैं। बरुनी बान अस ओप हैं, बेधे रन बन ढांक। सोज ही तन सब रोवा, पंखी ही तन सब पांख। हे राजा, उसी की बरौनियों के बाणों ने वन के सारे ढांकों को बेध रखा है। ये जानवरों के शरीर के रोम और पक्षियों के शरीर के पंख सब उसी के चितवन के बाणों का बिंधा हुआ स्पष्ट रूप है। मित्रों, यह पद जायसी के रहस्यवादी दृष्टिकोण का अत्यंत पोषक पद माना जाता है। अगले पद में जायसी लिखते हैं कि नासिक खरग देव कह जोगू, खरग खीन वह बदन संजोगू। नासिक देख लजाने उसुआ, सूख आई बेसरी होई हुआ। तुआ जो पियर हिरामन लाजा, और भाव का बरनो राजा। तुआ सो नाक कठोर पंवारी, वह कुंवर तिल पुहुप संवारी। पुहुप सुगंध करही यही आशा, मकु हिरकाई ले हम पासा। अधर दसन पर नासिक शोभा, दार्यों बिंब देख सुख लोभा। खंजन दुहु दिस केली कराही, तहु वह रस को पाव कि नाही। देखी अमीय रस अधरन, भयउ नासिका कीर। कौन बांस पहुंचावे, असरम छांड न तीर। मित्रों, नासिक अर्थात नाक, जोगु अर्थात समता, खीन पतली, बदन मुख,
लजाने लज्जा करता है। सूक शुक्रतारा, बेसरी नाक का चमकीला आभूषण, पियर पीला, पंवारी लोहार का एक पैना औजार, कोंवर कोमल, पुष्प पुष्प या फूल, मकु अर्थात शायद, हिरकाई मिला लेना, दहू कौन जाने, को कोई, तीर निकट। मित्रों, प्रस्तुत अंश में विभिन्न अलंकारों के द्वारा जायसी तोते के मुख से पद्मावती की नासिका का सौंदर्य वर्णन करते हैं। तोता कहता है कि नासिक खरग देऊ कह जोगू, खरग खीन वह बदन संजोगू। कि हे राजा, मैं पद्मावती की नासिका की समता खड्ग से किस भांति करूं। खरग खीन, खड्ग तो पतली होती है, वह बदन संजोगू, और क्योंकि उसकी नासिका का मेल उसके भरे भरे मुख से है, अतः खड्ग उसकी शोभा के समक्ष तुच्छता का अनुभव करके क्षीण है। नासिक देख लजाने उसुआ, सूक आई बेसरी हो हुआ। तोता आगे कहता है कि उसकी नासिका को देखकर तोता भी लज्जित होता है और शुक्र तारा भी बेसरी का मोती बनकर उसकी नाक में उदित हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि नाक में पहना आभूषण का नग शुक्र तारे सा समुज्वल है। मित्रों, प्रस्तुत पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार है। तुआ जो पियर हीरामन लाजा, और भाव का वर्णो राजा। तोता कहता है कि मैं हीरामन तोता भी स्वयं उसके रूप सौंदर्य की लाज के कारण ही तो पीले रंग का हो गया हूं। हे राजा, मैं उसका और अधिक क्या वर्णन करूं। सुआ सोनाक कठोर पंवारी, वह कोंवर तिलपुहुप संवारी। तोते की चोंच तो लोहार की पांवरी जैसी कठोर होती है, अतः उसकी समता पद्मावती की तिल के फूल सी सुंदर कोमल नासिका से कैसे हो सकती है। पुहुप सुगंध करहीं यही आशा, मकु हीरकाई लेई हम पासा। समस्त फूल इस आशा में भटकते हैं कि शायद वह हमें अपनी नासिका से लगाकर सुगंध लेने हेतु सूंघ ले। अधर दसन पर नासिक शोभा, दारियों बिंब देख सुख लोभा। उसके होठों और दांतों के ऊपर नासिका इस प्रकार सुशोभित है, मानो अनार को देखकर तोतों का मन भी लुभा गया है और वह वहां बैठा है। प्रस्तुत पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे तोता कहता है कि खंजन दुहु दिसि केली कराही, तहु वह रस को पाव की नाही। खंजन पक्षी के समान उसकी दो आंखें दोनों ओर क्रीड़ा कर रही हैं। उसकी नासिका के दोनों ओर खंजन पक्षी के समान दो चंचल आंखें क्रीड़ा करती है। कौन जाने कोई पद्मावती के रूप रस का पान कर पाएगा या नहीं। यहां रूपक अलंकार है। देखी अमीय रस अधरन, भयउ नासिका कीर, कौन बास पहुंचावे असरम छांड न तीर। तोता कहता है कि उसके होठों का अमृत रस देखकर ही नासिका भी तोते की चोंच बन गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह झुकी हुई सी पद्मावती के अधरों के अमृत रस का पान करना चाहती है, क्योंकि सांसों की सुरभित वायु तोते की चोंच के समान उसकी नासिका तक पहुंचती है, अतः वह उसके निकट स्थित है। कहने का तात्पर्य यह है कि पद्मावती की सांसें सुरभित हैं, अधर मधुर हैं और नासिका अपने स्थान पर अत्यंत सुंदर लगती है। अगले पद में जायसी लिखते हैं कि अधर सुरंग अमीरस भरे, बिंब सुरंग लाज बन फरे, फूल दोपहरी जानो राता, फूल झरही ज्यो ज्यो कह बाता। हीरा लेई सो विद्रुम धारा, बिहसत जगत होई उजियारा। भय मजीठ पानन रंग लागे, कुसुम रंग थिर रहे न आगे। असके अधर अमी भरी राखे, अभई अछूत न काहू चाखे। मुख तंबोल रंग धारही रसा, कही मुख जोग जो अमृत बसा। राता जगत देख रंग राती, रुहिर भरे आछही बिहसाती। अमी अधर अस राजा, सब जग आस करेई। कही कह कंवल बिगासा, को मधुकर रस लेई। मित्रों, विद्रुम अर्थात मूंगा, तंबोल अर्थात पान, रसा अर्थात जीभ, राता अर्थात लाल या अनुरक्त, रुहिर
अर्थात रक्त, बिहसाती अर्थात हंसते हुए, अमी अमृत, करेई करता है, के ही कहें अर्थात किसके लिए, बिगासा खिला, मधुकर अर्थात भौरा। मित्रों, प्रस्तुत अंश में पद्मावती के अधरों का सालंकारिक वर्णन तोते के मुंह से कराते हुए जायसी लिखते हैं कि अधर सुरंग अमी रस भरे, बिंब सुरंग लाज बन फरे। तोता कहता है कि पद्मावती के सुंदर रंगीन होंठ अमीय रस से पूर्ण है और बिंब सुरंग लाजी बन फरे, बिंबा फल उसके होठों के सौंदर्य से लजाकर ही बन में जा फले हैं। फूल दोपहरी जानो राता, फूल झरही जो जो कह बाता। दोपहरिया के फूल बंदूक के समान उसके होंठ लाल हैं। जब वह उन होठों से बात करती है तो मानो फूल झरते हैं। मित्रों, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। हीरा लेई तो विद्रुम धारा, बिहसत जगत होई उजियारा। उसके विद्रुम जैसे लाल मसूढ़ों में हीरे के समान उज्जवल दांत जड़े हैं और जब वह हंसती है, बिहसत जगत होई उजियारा, जब वह हंसती है तो जगत विभासित हो जाता है, जगत में उजाला हो जाता है। भय मजीठ पानन रंग लागे, कुसुम रंग थिर रहे न आगे। वे होंठ पान की पीक लगने से ऐसे लाल हो गए हैं जैसे मजीठ हो। उसके होठों के आगे फूलों की रंग शोभा नहीं ठहर सकती। अस के अधर अमी भरी राखे, अभई अछूत न काहू चाखे। इस प्रकार से पद्मिनी के अधर रस से भरे हुए हैं और अभी वे अधर अछूते हैं, किसी ने उनका रसास्वादन नहीं किया अर्थात उनका चुंबन नहीं लिया। मुख तंबोल रंग धार ही रसा, एहि मुख जोग जो अमृत बसा। उसकी जीभ मुख में दबे पान की लाली धारण किए हुए है, एहि मुख जोग सो अमृत बसा। देखें कौन सौभाग्यशाली उसके अमृत मुख का सुयोग पाता है, अर्थात उसका मुख अमृत कौन पान करता है। राता जगत देख ही रंगराती, रुहिर भरे आछई बेहसाती। उसके लाल रंग को देखकर संसार लाल हो गया है, अनुरक्त हो गया है। वह रक्तमय होंठ हंसते हुए भले प्रतीत होते हैं। तो आगे कहता है कि अमी अधर रस राजा, सब जग आस करेई। कहीं कहें कमल बिगासा, को मधुकर रस ले। तोता कहता है कि हे राजा, पद्मावती के होठों का मधु ऐसा है कि उसको पान करने के लिए सारा संसार आस लगाए बैठा है, सब जगह आस करे। और देखना यह है कि वह कमल किसके लिए खिला है। कहीं कहें कमल बिगासा, को मधुकर रस ले। और कौन भाग्यशाली भंवरा उसके रस का पान करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि पद्मावती रूपी कमल का कौन राजा रूपी भंवरा वरण करेगा। मित्रों, प्रस्तुत पंक्ति में श्लेष का प्रयोग किया गया है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। नक्सिक खंड के शेष पदों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोस की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।